Good morning, students. Today we will start our new chapter of Geography, Chapter 10, Class 7, Transport and Communication. इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने ट्रांसपोर्ट के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। ट्रांसपोर्ट में कौन कौन किसको इंक्लूड करते हैं हम। ट्रांसपोर्ट में रोडवेज है, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज, ये हमारे क्या है, ट्रांसपोर्ट हैं। तो let's start. Transport. Humans have always tried to find easier and faster means of moving goods and people from one place to another. फिर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स है यानी जो मानव है वो अपनी चीज़ों को भी ईजियर बनाने के लिए कुछ ना कुछ क्या है इन्वेंशन करता रहता है। तो इसके लिए भी क्या है, ट्रांसपोर्ट में भी ह्यूमन हैव ऑलवेज ट्राई टू फाइंड ईजियर एंड फास्टर मीन्स ऑफ मूविंग गुड्स। भी क्या है, इसमें ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य के द्वारा भी अपनी चीज़ों को और भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए क्या है, वो ईजियर, आसान और तेज क्या है, रास्ता ढूंढता है। बिफोर द व्हील वाज डिस्कवर्ड, ह्यूमन बींग कैरिड लोड्स देमसेल्फ एंड मूव्ड ऑन फुट। भी डिस्कवर्ड यानी व्हील का इन्वेंशन होने से पहले जो ह्यूमन बींग्स था वो अपनी चीज़ों को और अपने आप को क्या है एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से लेके जाता था। बीइंग कैरिड लोड्स देमसेल्फ यानी वो अपने जो लोड्स था उसका जो भी चीज़ें थी वो क्या है अपने ऊपर लाद कर और क्या है मूव्ड ऑन फुट, और उनको क्या है पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता था। भी कब, भी पहिए की खोज से पहले, इन्वेंशन ऑफ द व्हील। तो इससे पहले क्या है, जो ह्यूमन बीइंग था अपनी चीज़ों को और भी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता था, तो उसको वो क्या है वो पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह क्या था मूव करता था। When animals begin to be domesticated, they replaced human as pack carries and also served as their vehicles. भी जब उसने भी पशुओं को पालना शुरू कर दिया तो अब क्या है, उसने उन पशुओं को क्या है किस तरह से उसको एज भी अपनी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एज भी अपने व्हीकल्स के तौर पर भी अपने उसके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के उसमें क्या है उसको यूज़ करने लगा। जब उसने भी जानवरों को पालना शुरू कर दिया, जानवरों को पालना शुरू किया, तब वो क्या है अब अपने सामान को भी उन पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह पर वो ले जाने लगा। इससे क्या है, पहले वो पैदल मूव करता था लेकिन अब वो क्या है अपने जो पशु हैं, एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, उनके द्वारा वो एक जगह से तो इस तरह से क्या है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में क्या हुई, आसानी हो गई। The discovery of wheel in Bronze Age, transportation underwent a major revolution. इसके बाद क्या है, जब व्हील की डिस्कवरी होती है, पहिए की खोज होती है, कब होती है, ब्रॉन्ज एज में। तो इसके क्या है डिस्कवरी ऑफ व्हील के बाद क्या है ट्रांसपोर्टेशन में क्या है एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, यानी एक रेवोल्यूशन आता है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन इन द 19th century gave a great boost to transport, making it a lot faster. और उसके बाद क्या है, पहिए की खोज होने के बाद क्या है ट्रांसपोर्ट में बहुत भी रेवोल्यूशन आया, भी क्रांति आई, और इससे क्या है आदमी का जो लाइफ थी वो क्या है बहुत ईजियर होगी, वो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से मूव कर सकता था। तो उसके बाद क्या है इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। फिर क्या है, स्टीम इंजन क्या कब इन्वेंशन हुआ था, 19th सेंचुरी में। इसके कारण भी क्या है 19th सेंचुरी में स्टीम इंजन का इन्वेंशन होने के बाद भी क्या है ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा क्या है बदलाव आया था, बहुत तेजी से। द स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड प्रोडक्शन एरिया, और इसके कारण क्या है जो कंजप्शन और प्रोडक्शन एरिया था उसके अंदर एक बहुत बड़ा भी बहुत मजबूत लिंक बन गया था। क्यों, उसके कारण क्या है जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए और भी मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत आसानी से जा सकता था और एक दूसरे से क्या है लिंक बना सकता था। एट प्रेजेंट all forms of transport are easily accessible, thus serving as a means of all around development. भी एट प्रेजेंट में जो भी फॉर्म्स है किसकी ट्रांसपोर्ट की वो क्या है बहुत आसानी से क्या है अवेलेबल है, और इसके कारण क्या है
मीन्स ऑफ सर्विंग एज ए मीन्स ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। इसके कारण क्या है, बिल्कुल सब जगह क्या है इसका डेवलपमेंट हुआ है। द 4 मेजर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर बी, 4 क्या है मेन, 4 क्या है ट्रांसपोर्टेशन के मेन मीन्स हैं। कौन कौन से हैं, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। ये हमारे जो 4 क्या है मेजर ट्रांसपोर्टेशन है, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट में हमारा फर्स्ट क्या है, रोडवेज। सबसे पहले हम रोडवेज को डिस्कस करते हैं। रोडवेज कनेक्ट सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस विद द हेल्प ऑफ ऑटोमोबाइल्स। भी रोडवेज के द्वारा क्या है सिटीज, टाउन और विलेजेस क्या है कनेक्ट है एक दूसरे से, किससे, विद द हेल्प ऑफ ऑटोमोबाइल्स। नैरो कंट्री एंड विलेज roads known as lanes are usually unsurfaced or unmetalled or mud roads, while bigger roads that connect parts of a town or city are usually surfaced or metalled with narrow countries or villages। narrow country यानी भी जो बहुत क्या है संकीर्ण, और भी कंट्री है जो विलेज है उनके रोड्स क्या है, उनके रोड्स को नोन एज लेन्स, लेन्स के उसमें जाना जाता है। लेन्स क्या होती हैं भी गलियां जिसको बोल सकते हैं हम। लाइन्स आर यूजुअली अनसरफेस्ड, भी वो क्या है अनसरफेस्ड होती है, और अनमेटल्ड और मड रोड्स यानी उनकी जो संकीर्ण जो भी कंट्रीज है विलेज हैं उनमें जो रोड्स बने हुए हैं वो कैसे हैं, अनसरफेस्ड हैं, भी अनमेटल्ड है यानी कच्चे हैं, और मड रोड्स या फिर मड रोड्स हैं यानी कच्चे रोड्स हैं वो। while bigger roads that connect parts of a town और सिटी आर यूजुअली सरफेस्ड और मेटल्ड। और इसके अलावा जबकि जो बिगर रोड्स हैं, जो बड़े रोड्स हैं, वो क्या है कनेक्ट पार्ट ऑफ टाउन्स एंड सिटी, जो भी किसी बड़े जो टाउन और सिटी से कनेक्ट है वो कैसे रोड्स हैं, यूजुअली सरफेस्ड यानी सरफेस्ड हैं, और मेटल, और कैसे मेटल रोड्स हैं, मेटल्स यानी पक्के रोड हैं, अनमेटल्स यानी कच्चे रोड। रोड्स इज इन अर्बन एरियाज आर मोस्टली मेटल। और जो अर्बन एरियाज में आप देखते हो जो अर्बन एरिया में शहरों में क्या है जो रोड्स हैं वो कैसे हैं, मेटल्ड हैं यानी पक्के रोड हैं। जबकि क्या है जो विलेजेस हैं उनमें क्या है रोड्स कैसे हैं, अनमेटल्ड हैं। अब क्या है कंपेयर टू द अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो रोडवेज हैज जो रोडवेज हैव सम एडवांटेज कंपेयर टू द अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या एडवांटेज है उनके, दे आर इजियर एंड चीपर टू बिल्ड एंड मेंटेन। भी जो रोड्स हैं दे आर यानी रोडवेज दे आर इजियर, भाई वो इजी है, एंड चीपर यानी सस्ते हैं, टू बिल्ड एंड मेंटेन उनको बनाना और मेंटेन करना, किसको, रोड्स को। रोड्स प्रोवाइड टू डोर सर्विस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्ट एज फीडर टू आल अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। भी जो रोड्स हैं, जो रोड्स क्या है हमें डोर टू डोर क्या है सर्विस प्रदान करते हैं, भी क्या है बिल्कुल हमारे घरों तक क्या है रोड्स आए हुए हैं, और हमें क्या है जो हमारी सर्विसेज हैं वो हम तक क्या है बिल्कुल डोर टू डोर पहुंचाते हैं। एक्ट एज फीडर टू ऑल अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये अदर ऑल ऑफ फॉर्म ट्रांसपोर्ट के उसमें क्या है किस तरह के कार्य करता है, एज ए फीडर। An extremely efficient form of transport over short distance. Roads can be laid in mountainous, hilly and desert terrains. भी extremely efficient form of transport, भी क्या है जो short distance में है जो transport है वो क्या है बहुत extremely efficient है, भी कुशल है वो short distance में भी चीज़ों को पहुंचाने में क्या है roads क्या है efficient है। roads can be लेड इन माउंटेन, और रोड्स कहाँ कहाँ है, सब जगह मिलेंगे आपको, माउंटेन्स यानी माउंटेन्स के यानी हिली एरियाज में भी, डेजर्ट में भी वगैरह जो इलाके हैं उसमें भी क्या है रोड्स आपको वहाँ यानी रोड्स बने हुए हैं। रोडवेज आर लेस एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ क्विक ट्रांसपोर्टेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड रफ टेरेन। जो रोड इसके अलावा क्या है, ये तो उसके एडवांटेज थी, जबकि क्या है कभी कुछ भी इसमें क्या है हम डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा क्या है उसमें, ये तो एडवांटेज होगी। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस एडवांटेज जो रोड्स हैव सम भी डिसएडवांटेज। रोड्स आर लेस, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं रोडवेज के,
roadways are less efficient in terms of quick transportation over long distance in rough terrain. कि जो भी देखो यहाँ पे एडवांटेज थे इसमें, शॉर्ट डिस्टेंस में क्या थे, वो बहुत क्या थे, इजियर थे, यानी एफिशिएंट था रोडवेज। जबकि क्या है, जो लॉन्ग डिस्टेंस है, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस में जो रोडवेज है वो क्या है, इतना कुशल नहीं है कि भी अपनी चीज़ों क्विक ट्रांसपोर्टेशन में इतना क्विक नहीं है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस में। एंड रफ टेरेन यानी टेरेन क्या है, इलाका जिसको हम बोलते हैं भी, जो भी रफ है, जो बहुत ज़्यादा भी दूर बिल्कुल दूर एरिया है जो, और वो लॉन्ग डिस्टेंस है, उसमें क्या है, रोडवेज क्या है, इतना एफिशिएंट नहीं है। ट्रैफिक जैम्स, और इसके अलावा क्या प्रॉब्लम और होती है, ट्रैफिक जैम्स, राइजिंग फ्यूल प्राइसेस एंड फ्रीक्वेंट रोड एक्सीडेंट्स आर रिकरेंट प्रॉब्लम्स व्हाइल ट्रैवलिंग बाय रोड। इसके अलावा क्या है प्रॉब्लम, ट्रैफिक जैम्स आते हैं और राइजिंग प्राइस, और क्या है, जो तेल है, जो फ्यूल्स है भी, जो भी हमारे जो मोटर्स यानी व्हीकल्स में जो डलता है, उसके क्या है, प्राइसेस क्या है, बढ़ते रहते हैं। एंड फ्रीक्वेंट रोड एक्सीडेंट्स, और इसके अलावा क्या है, रोड एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आर रिकरेंट प्रॉब्लम्स, ये क्या है, करंट की प्रॉब्लम्स हैं। वाइल ट्रेवलिंग बाय रोड, जब हम क्या है रोड्स पर क्या है ट्रैवल करते हैं, ये प्रॉब्लम्स हमें क्या है फेस करनी पड़ती हैं, ट्रैफिक जैम्स की, राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, और इसके अलावा क्या है एक्सीडेंट्स। मॉडर्न हाईवेज फैसिलिटेट फास्ट मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक इन बोथ डायरेक्शन। भी जो मॉडर्न हाईवेज हैं जो, उसमें क्या है, फास्ट मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक इन बोथ डायरेक्शन भी क्या है, इसमें बोथ डायरेक्शन में क्या है, मॉडर्न हाईवेज में दोनों तरफ से क्या है, ट्रैफिक फास्ट मूवमेंट करता है, दोनों तरफ से क्या है, इधर से भी आ रही हैं और इधर आ रही हैं और जा रही हैं, जैसे व्हीकल्स, दे में वेरी फ्रॉम 6 to 8 लेन्स। और ये किस तरह से क्या है, आपने देखा जो हाईवेज पे देखते हो आप, कई लेन्स बनी होती हैं व्हीकल्स की आने जाने की, तो क्या कितनी बड़ी होती है, वेरी फ्रॉम 6 to 8 लेन्स, भी 6 to 8 लेन्स तक क्या है मॉडर्न हाईवेज बने हैं। एंड आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो है 6 to 8 लेन्स जो बने हैं, जो हमारे मॉडर्न हाईवेज हैं, इनको क्या है, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में क्या है, डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल मोटरवेज इन यूके, जो इन मॉडर्न हाईवेज को जो ये 6 to 8 लेन्स बने हुए हैं, इनको यूनाइटेड किंगडम में क्या कहा जाता है, मोटरवेज। ऑटोबैन्स इन जर्मनी, ऑटोबैन्स जर्मनी में ऑटोबैन्स कहा जाता है। और ट्रांसकॉन्टिनेंटल रोड्स विच लिंक डिफरेंट पार्ट ऑफ वेरियस कंट्रीज विद कॉन्टिनेंट आर आल्सो प्रोमिनेंट। और क्या है, जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रोड्स यानी भी जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को भी जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमें ट्रांसकॉन्टिनेंटल रोड्स। विच लिंक डिफरेंट पार्ट ऑफ वेरियस कंट्रीज, भी जो क्या है कंट्रीज के जो वेरियस पार्ट्स, वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्रीज विद कॉन्टिनेंट, भी जो क्या है जो बहुत अलग, जो दूसरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेरियस कंट्री, और जो कंट्रीज के जो वेरियस कंट्रीज के डिफरेंट पार्ट्स हैं विद इन कॉन्टिनेंट, विद कॉन्टिनेंट्स के साथ जो जुड़े हुए हैं, आर आल्सो प्रोमिनेंट, और जो क्या है बहुत फेमस है। उनमें कुछ क्या है हमारे, देखो फॉर एग्जाम्पल ट्रांस ईस्ट अफ्रीकन हाईवे विच रन्स बिटवीन कैब्यू एंड केप टाउन। ये जो ट्रांस ईस्ट अफ्रीकन हाईवेज है वो किस किस बीच भी रन्स है, बिटवीन किस किस के बीच में है, कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में है, ये कैरो एंड केप टाउन है। एंड ट्रांस कैनेडियन हाईवे, और ट्रांस कैनेडियन हाईवे क्या है, फ्रॉम वैंकूवर टू सेंट जोसेफ न्यूफाउंडलैंड एक्सेट्रा। और जो ट्रांस कैनेडियन हाईवेज है वो कहाँ से कहाँ तक है, वैंकूवर टू सेंट जोस न्यूफाउंडलैंड एक्सेट्रा। भी ये क्या है हमारे ट्रांस कॉन्टिनेंटल क्या है रोड्स हैं, जो एक बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ एक दूसरे से लिंक करते हैं। ये हमारे रोडवेज, हमने ट्रांसपोर्ट का जो रोडवेज को हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है रेलवेज को डिस्कस करेंगे।